नवंबर 10, 2025 शाम के 6:52 पे दिल्ली के दिल रेड फोर्ट के पास सुभाष मार्ग पे ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इंडिया के सबसे आइकॉनिक सिंबलों में से एक, जहां प्रधानमंत्री हर साल आके स्पीच देते हैं, वहां एक कैटास्ट्रोफिक अटैक हुआ। 13 लोग मारे गए और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इस ब्लास्ट को करने वाला कोई इलिटरेट मिलिटेंट नहीं था, बल्कि वो टेरर नेटवर्क था जो इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर और अल फलाह फरीदाबाद। और ये सब पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जेम से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये कहानी है इंडिया के व्हाइट कॉलर टेररिज्म की, जो कि एक रेडिकलाइज प्रोफेशनल का नेटवर्क है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस ब्लास्ट को समझने के लिए हमें उसी सुबह वापस जाना पड़ेगा 8:04 पर। एक ऑर्डिनरी व्हाइट i20 बदरपुर टोल पे दिखती है और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसने मास्क पहना हुआ है। उसके ड्राइवर का नाम उमर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 36 साल है, PhD होल्डर है गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर से। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में वो काम करता है। एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, ना कोई मिलिटेंट रिकॉर्ड है ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जैश ए मोहम्मद को ऑपरेटिव है। अगले 7 घंटे वो दिल्ली के की एरियाज में घूमता है, रैंडमली नहीं, कैलकुलेटिव रिकनेंस के साथ। सीसीटीवी ने कैप्चर किया कि कार आउटर रिंग रोड से IIT दिल्ली, राजा गार्डन, राजेंद्र पैलेस से लेके पुरानी दिल्ली तक घूमी। ये कोई साइट सीइंग नहीं थी, ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मार्क किए जा रहे थे। पुलिस डिप्लॉयमेंट पैटर्न समझना था, पोटेंशियल साइट स्काउट्स की जा रही थी, मतलब टेररिस्ट के लिए एक परफेक्ट ड्राई रन। ये सब 8:04 से 3:19 तक हुआ। 3:19 पे कार पार्क हो जाती है सुनहरे मस्जिद के पास, रेड फोर्ट के अराउंड 150 मीटर दूर, मेट्रो गेट नंबर 1 के बिल्कुल एडजेसेंट। और फिर 3 घंटे तक बिल्कुल शांति। उमर गाड़ी में बैठा रहा, ना गेट खोला, ना खिड़की खोली, ना पानी के लिए बाहर निकला, कुछ नहीं किया, बस वेट करता रहा। इन्वेस्टिगेशन ये मानती है कि ये कोडेड सिग्नल था पाकिस्तान के लिए या फिर फिजिकली प्रेप सुसाइड के लिए। 6:22 पे कार निकलती है चांदनी चौक के क्राउडेड एरिया से। 6:52 पे सुभाष मार्ग पे सिग्नल रेड होता है, गाड़ी वहीं रुकती है और ब्लास्ट हो जाता है। एक्सप्लोजिव इतना मैसिव होता है कि 100 मीटर्स के रेडियस में लाइटें तक बुझ जाती हैं। 6 कार, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो भी जल जाते हैं। और बॉडीज की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि फैमिलीज को 24 घंटे लगते हैं आइडेंटिफाई करने में। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, ये नेशन वाइड कॉन्स्पिरेसी ट्रिगर है। और हमारे इंटेलिजेंस को इसका आइडिया था, क्योंकि किसी ने रेडिट पे भी लिखा था कि रेड फोर्ट के अराउंड और मेट्रो में यूजुअल से ज्यादा आर्मी मेंबर्स अलॉटेड है, बट वो स्टिल कुछ टाइम से ये केस क्रैक करना रह गया। ब्लास्ट के 72 घंटे में 5 डॉक्टर एक्सपोज हुए। एमोनियम नाइट्रेट स्टॉक पाइल्स, AK-47, बॉम्ब मैनुअल्स और मल्टी सिटी सुसाइड प्लान। पुअर्टी टेरर मिथ टूट गई है अब लोगों के दिमाग से। बट ये इतने सक्सेसफुल लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में साइकोलॉजी के हिसाब से एजुकेटेड लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। आइडियोलॉजी, ह्यूमिलिएशन से और मॉरल इंसल्ट से उन्हें अनहर्ड फील कराते हैं। एक्सट्रीमिज्म उन्हें ग्रैंड पर्पस देता है रिलीजियस ड्यूटी के नाम पर। एक बार इन सब डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करते हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद, एज 36, MD श्रीनगर, अल फलाह फरीदाबाद में डॉक्टर, ब्लास्ट में डिसीज। डॉक्टर आदिल 27 एज के हैं, कुलगाम के। सीनियर रेजिडेंट अनंतनाग असल में रिक्रूटमेंट मास्टरमाइंड है जो डॉक्टर और इंजीनियर्स को टेलीग्राम के थ्रू रेडिकलाइज करते थे। इनके GMC लॉकर से AK-47 निकली। सस्पेक्ट 3 डॉक्टर मुजम्मिद अहमद गनई, इनकी उम्र 35 है, पुलवामा के हैं और ये MBBS श्रीनगर से हैं। अल फलाह में 3 साल से जॉब कर रहे हैं और फरीदाबाद दाहोद से 358 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है। AK-47 टाइमर और डेटोनेटर रिकवर्स हुए हैं और वहीं धार से 2563 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है। टोटल 2921 kg। सस्पेक्ट 4 डॉक्टर शहीन शाहिद, जमात उल मोमिनत, इंडिया की कमांडर, ये सेफ हाउस मनी और रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन मैनेज करते हैं। सस्पेक्ट 5 डॉक्टर अहमद मोउद्दीन सैयद, MBBS चाइना से, इनके पास से रिसिन पॉइजन, RICIN पॉइजन और 4 लीटर कैस्टल ऑयल, ग्लॉक्स और बेरेटा भी मिला, जिनको हाल ही में गुजरात ATS ने अरेस्ट किया। और ये नया नहीं है, ओसामा भी इंजीनियर था, जावेरी सर्जन और बगदादी PhD। और केरला में 50 to 100 एजुकेटेड स्कॉलर्स ने ISI ज्वाइन किया 2014 से 2019 के बीच में। ऐसा लगता है ISI ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया, इलिटरेट मिलिटेंट्स की जगह अर्बन प्रोफेशनल्स लिए, लेजिटिमेसी, नॉलेज और मोबिलिटी के लिए। और इस सब का मास्टरमाइंड है इमाम इरफान अहमद, शोपियन कश्मीर से, जो GMC श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ से इक्विपमेंट कवर ले रहा था। मगर असली रोल था इंजीनियर्स को रेडिकलाइज करना, वल्नरेबल स्टूडेंट को नौगांव मस्क ले जाना, जैश ए मोहम्मद की वीडियो दिखाना, उन्हें इमोशनल करना, उनके साथ बॉन्ड बनाना और फाइनली अफगानिस्तान हैंडलर से कनेक्ट करना। रेड फोर्ट एक आइसोलेटेड केस नहीं है,
ISI ऑपरेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिसमें काफी सारे केसेस कनेक्टेड हैं, जैसे सितंबर में मेरठ RDX स्मगलिंग, अक्टूबर में लखनऊ AK-47, आदिल्स रिक्रूटमेंट, अगस्त से नवंबर हैदराबाद रेसन। इस ब्लास्ट ने कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा अलर्ट ट्रिगर किया। श्रीनगर अनंतनाग में आर्मी डबल हो गई, पुलवामा में कर्फ्यू लग गया, इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल, इंटरनेट शटडाउन, 1500 प्लस सस्पेक्ट डिटेन्ड। और इस इन्वेस्टिगेशन को NIA टेक ओवर कर चुकी है। UAPA भी इन्वोक किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स में रेड हो रही है, जिसमें 9 अरेस्ट हुए और 47 डिवाइसेस फॉरेंसिक को गए हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने और टारगेट्स हैं और कितने सेल्स बचे हैं। इस सब में 13 लोगों की जान गई, 25 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और एक नया टेरर इकोसिस्टम सामने आया व्हाइट कॉलर्स का। और वहीं कुछ नेता इस बात को हंसते हुए ऐसे बोल रहे हैं, चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं। सीरियसली। और आप खुद को CM देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज पॉलिटिक्स और इलेक्शन से बहुत ऊपर है और ऐसे कमेंट्स को करके इस चीज को और गंदा नहीं करना चाहिए।